अस्सलामुअलैकुम। मुल्हद आरिस सुल्तान जो एक मशहूर एक्स मुस्लिम है, जिसकी मशहूर किताब है द कर्स ऑफ गॉड, अपनी इस किताब के अंदर उसने जी भर कर खुदा, पैगंबर, कुरान और मुसलमानों पर तनकीद की है। और वो तनकीद भी कोई मंतकी या बजा नहीं है, बेतुकी, बेढंगी, गैर मंतकी और तअस्सुब और झूठ पर मबनी है। कुरान की जो आयत बिग बैंग थ्योरी को रिप्रेजेंट करती है, उसको भी उसने कहा है कि ये आयत गलत है। और फिर उसको गलत प्रूव करने के लिए जो उसने एक्सप्लेनेशन की है वो बहुत मज़ा ही है। वो लग रहा है कि जैसे कोई क्लोन जो है ना, वो ये एलेबोरेशन कर रहा है, जैसे कोई मस्खरा हो। मैं वो कुरान की आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर जो इसके उस आयत के बारे में थॉट्स हैं, नज़रियात हैं, वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और फिर हम उसका तनकीदी जायज़ा लेंगे कि क्या इसकी जो बात है वो बिल्कुल मंतकी है या गैर मंतकी है। सूरत अंबिया चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावात वल अर्द कानत रत्कन फफतकनहुमा, कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया, क्या वो ये नहीं जानते कि ये ज़मीन और आसमान बाएं मिले हुए थे और फिर हमने इनको जुदा कर दिया। आरिस सुल्तान यहाँ पे ये पॉइंट उठाता है, वो ऐसा नुक्ता रेज़ करता है कि कुरान यहाँ पे गलती पर है, क्योंकि जो ज़मीन और आसमान है ये बाएं मिले हुए नहीं थे, बल्कि जो सारा मैटर है वो तवानाई की सूरत में एक पॉइंट पर कंसंट्रेट था, एक नुक्ते की सूरत में मरकूज़ था। ये कहना है आरिस सुल्तान का। और फिर वो कहता है कि जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होते हैं ज़मीन को वजूद में आने के लिए, वो इंग्रेडिएंट्स अज्जाए तरकीबी इब्तदाई तौर पर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन तवील और लंबे अरसे के बाद वो वजूद में आए, जिनसे ज़मीन और दूसरे सियारों को तख्लीक किया जा सकता है। आरिस सुल्तान ये कह रहा है कि चूँकि जो ग्रेडियंट्स हैं यूनिवर्स के, जो अज्जाए तरकीबी हैं यूनिवर्स के, वो एक लंबे अरसे बाद वजूद में आए, लिहाजा ये नामुमकिन है कि ज़मीन आसमान से मिली हुई थी। अगर हम आरिस सुल्तान की स्टेटमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आरिस सुल्तान एक तरफ कह रहा है कि ज़मीन आसमान बाहम नहीं मिले हुए थे, और दूसरी तरफ कह रहा है कि एनर्जी थी जो एक पॉइंट की सूरत में कॉन्सनट्रेट थी। तो दैट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज़ कोर कॉन्ट्राडिक्शन इन द टीचिंग, इन द थॉट्स ऑफ आरिस सुल्तान। उसकी वजह यह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला भी यही बात कर रहा है कि ये ज़मीन और आसमान बाहम मिले हुए थे, मतलब जो ये सारा मादा एक पॉइंट की सूरत में कॉन्सनट्रेट था। ये नहीं है कि कोई फ़िज़िकली ज़मीन और आसमान मिले हुए थे और फिज़िकली फिर ये सेपरेट हो गए। मादे की सूरत में ये मिले हुए थे और वो मादा एक पॉइंट पर कॉन्सनट्रेट था। यही तो अल्लाह ताला कह रहा है, क्योंकि उस आयत में अरबिक वर्ड यूज़ हुआ है रतक, जिसका मतलब है जुड़ा हुआ होना, एडजेसेंट, इकट्ठा होना, और फतक का मतलब है अलग करना, अलहदा करना, सेपरेट करना। तो कुरान वही तो बात कर रहा है कि यह ज़मीन और आसमान का जो सारा मादा एक पॉइंट की सूरत में कॉन्सनट्रेट था और फिर हमने इनको सेपरेट कर दिया। तो यही बात बिग बैंग थ्योरी कहती है। जैसा कि स्टीफन हॉकिंग अपनी बुक में भी लिखा है कि बिग बैंग सिंगुलरिटी पॉइंट से शुरू हुई। द बिगिनिंग ऑफ सिंगुलर पॉइंट इज़ कॉल्ड बिग बैंग। तो इसमें गलती कहाँ से हुई? फिर ये कहता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं कायनात के, वो बाद में वजूद में आए। दैट इज़ इलॉजिकल
एंड नॉनसेंस ये गैर मंतकी और गैर साइंसी बात है। उसकी वजह यह है कि वही मादा जो तवानाई की सूरत में एक पॉइंट पर कॉन्सनट्रेट था, वही इस यूनिवर्स का ग्रेडियंट है। अगर आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे लिखें ग्रेडियंट ऑफ यूनिवर्स तो आगे खुल जाएगा कि मैटर, इब्तदाई मादा जिसे आप कह सकते हैं डार्क मैटर और डायनरी मैटर या डार्क एनर्जी, जो भी वो उस वक़्त मादा था वो किस शक्ल में था किस तरह का था, हमें आइडिया नहीं है। बस ये पता है कि वो एक पॉइंट पर कॉन्सनट्रेट था। हो सकता है कि वो एनर्जी हो, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि जो एनर्जी है ये स्पेस और टाइम के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हो सकता है कि वो सारा मादा एनर्जी की सूरत में ना हो, किसी और सूरत में हो, लेकिन आरिफ सुल्तान उसे एनर्जी कह रहा है। हो सकता है एनर्जी हो। फिर आरिफ सुल्तान साहब लिखते हैं कि बिग बैंग के फ़ौरन बाद तवानाई ने हाइड्रोजन एटमों को जन्म दिया सर्टन कंडीशंस के अंदर। ये बात बिल्कुल गैर साइंसी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। उसके बाद आरिफ सुल्तान लिखता है कि बिग बैंग के लाखों साल बाद हमारे स्टार्स वजूद में आए। एक तरफ कहता है कि तवानाई ने फ़ौरन हाइड्रोजन एटम्स को जन्म दे दिया, हालांकि जो हमारे स्टार्स हैं वो हाइड्रोजन उनके अंदर पाई जाती है, और स्टार्स जैसे सूरज है उसके अंदर कंबस्टन का अमल होता है और हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होती है हीलियम के अंदर। लेकिन ये अलग बात है कि स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक जो हमारा सोलर सिस्टम है, सूरज जिसका हिस्सा है, वो 9 बिलियन साल बाद वजूद में आया, लेकिन आरिफ सुल्तान कह रहा है कई लाखों साल बाद। तो स्टीफन हॉकिंग और आरिफ सुल्तान के दरमियान ये भी एक क्लैश है। पता नहीं ये कब सुधरेगा ये क्लैश, और इसको ये कब जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि कुरान पर तो ये चढ़ दौड़ते हैं ना, और जो इनकी अपनी बोंगियाँ वो इनको नज़र नहीं आती। फिर कहता है कि उन स्टार्स के अंदर कुछ एलिमेंट थे जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है और सोने के कारखाने थे, और उन्होंने फिर सियारों को जन्म दिया और आखिरकार ज़िंदगी को। मतलब कि स्टार्स ने ज़िंदगी को जन्म दिया, और साथ वो कार्ल सागन का कोट बयान करते हैं कि हम सारे जो हैं वो सितारों की धूल से पैदा हुए हैं। अगर बड़े सितारे तबाह ना होते तो इस ज़मीन का और हमारा वजूद भी ना होता। तो इस तरह की कई बेबुनियाद, गैर साइंसी और मनगढ़ंत बातें आरिफ सुल्तान ने कुरान की इस आयत को गलत करने के बारे में लिखी हुई हैं, जो उल्टा इसको गलत साबित कर रही हैं। भला कुरान को कोई गलत साबित कर सकता है? दैट इज़ द वर्ड्स ऑफ गॉड। तो हकीकत में आरिफ सुल्तान एक मुसीबत है, एक लानत है इस माशरे की, जिसने कई लोगों के ईमान को बिगाड़ा है और ख़राब किया है। अब मैं अपनी जो है वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ उस शायर की उस बात से जिसमें वो कहता है, जिस राह से आएंगे उस राह पे मारेंगे, मुड़ कर भी ना देखेंगे, यूँ नशा उतारेंगे। अब आरिफ सुल्तान का मैंने नशा उतारा है ना, कि कैसे तू ये दावा करता है कि कुरान की ये आयत गलत है और ज़मीन आसमान पर हम नहीं मिले हुए थे, हालांकि तूने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है कि सारा जो मादा है वो एनर्जी की सूरत में एक पॉइंट। हकीकत में आरिफ सुल्तान एक मुसीबत है, एक लानत है इस माशरे की, जिसने कई लोगों के ईमान को बिगाड़ा है और ख़राब किया है। अब मैं अपनी जो है वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ उस शायर की उस बात से जिसमें वो कहता है, जिस राह से आएंगे उस राह पे मारेंगे, मुड़ कर भी ना देखेंगे, यूँ नशा उतारेंगे। अब आरिफ सुल्तान का मैंने नशा उतारा है ना, कि कैसे तू ये दावा करता है कि कुरान की ये आयत गलत है और ज़मीन आसमान पर हम नहीं मिले हुए थे, हालांकि तूने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है कि सारा जो मादा है वो एनर्जी की सूरत में एक, हालांकि तुमने ये लिखा है कि सारा जो मादा था वो एक एनर्जी की सूरत में एक पॉइंट पर कॉन्सनट्रेट था। तो कुरान भी यही कह रहा है कि जो मादा था ये बाहम मिला हुआ था।
ये नहीं कि फ़िज़िकली को ज़मीन आसमान मिले हुए थे। तो एक तरफ तो तस्लीम कर रहा है और दूसरी तरफ तो ये कह रहा है कि जो है ये कुरान की ये आयत गलत है, तुझे शर्म आनी चाहिए। वस्सलाम।